Hello students, good morning. I welcome you to all in your first online class of science. Okay, how are you? सही हो? चलो. So we are going to start your chapter number 2 today. Okay, chapter number 1 after some while. So please take out your book. और जिसके पास बुक नहीं है उनके लिए ये मैं पेज इसमें मैं लगाए हुए हूँ, आपको ये दिखेगा. ठीक है, तो मैं थोड़ा और छोटा हो जाता हूँ. ओके, शैल वी स्टार्ट? ओके, प्लीज़ कैरी अ पेन एंड नोटबुक. ठीक है, तुमको यदि कुछ ऐसा लगे कुछ इसमें तुम्हें कुछ लिखना है तो तुम लिख सकते हो. ओके, चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव. व्हाट इज द मीन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? देखो स्टार्टिंग में क्या लिखा है, यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी कैन नॉट सी विद आइज एलोन. काफ़ी सारे लोग अपन जानवर देखते हैं, छोटे बड़े, एंट हुई, अपना एलिमेंट हुआ. ठीक, तो वो अपन को दिख जाते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, न्यूमरस एनिमल्स, दैट वी कैन नॉट सी विद आवर नेकेड आइज. तो उनको देखने के लिए वी यूज माइक्रोस्कोप. सो दीज आर कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आल्सो. ठीक है, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक भी बोलते हैं, या माइक्रोब्स. तीनों उन्हीं की वेराइटीज है. ठीक है. Now microorganisms are classified into 4 major group. What? 4 major group. These are the 4 major group: bacteria, fungi, protozoa and some algae. ठीक, these are 4. एक वायरस भी तुमने सुना होगा, और वायरस तो खैर आजकल हम सब लोग सुन ही रहे हैं. वायरस ने इस समय जो वाट लगाई हुई है, सभी को घर बैठाया हुआ है. जो आपका कोरोना है ये भी वायरस ही है. तो ये वायरस क्या है भाई? तो वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक. वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक. ये भी माइक्रोस्कोपिक होता है क्योंकि इसको भी नहीं देख सकते. हाउएवर दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म. होस्ट ऑर्गेनिज्म मीन्स, होस्ट मतलब किसी की यदि वो बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो बॉडी उसके लिए होस्ट है. ठीक है, यदि कोई किसी के, मान लो कोरोना का वायरस किसी के अंदर गया, तो जिसके अंदर गया वो उसके लिए, वायरस के लिए होस्ट बन गया. अब वो उधर क्या करेगा? दे रिप्रोड्यूस देमसेल्फ इनसाइड द होस्ट बॉडी. तो उस बॉडी के अंदर वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, अपनी संख्या बढ़ाएगा. ठीक है, देखो उसमें क्या लिखा है, दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी आ बैक्टीरियम, प्लांट्स और एनिमल. को कोई भी हो सकता है, प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरियम हो, किसी के भी बॉडी के अंदर वो जाके अपना रिप्रोडक्शन करेगा. बाहर यदि वो है तो उसके पास क्या सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है. जैसे अपने पास पूरा सेलुलर स्ट्रक्चर है, सेल्स से अपनी बॉडी बनी है, पूरा टिश्यूज़ वगैरह, ऑर्गन सिस्टम ये बना हुआ है, ऐसा उसके पास नहीं होता. तो एक तरह से तुम लोग क्या कह सकते हो, दे आर नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट सेल. जैसे ही वो अंदर करेगा तो एक्टिव हो जाता है वो. ठीक है, इसके अलावा और क्या इसकी विशेषताएं हैं? कॉमन डेथ डिजीज, एक कोल्ड, ये सब ये जितने भी हैं कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ठीक, फ्लू, मोस्ट कफ्स. तो मतलब जो तुमको हल्का फुल्का जो बुखार, खांसी, जुकाम टाइप का जो ये तुमको होता है, ये सब आपका क्या है, फ्लू वगैरह, ये सब वायरस की देन है. ठीक, सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स होती है ना, छोटी छोटी माताएं वगैरह छोटी छोटी हो जाती हैं शरीर पर, वो हुआ पोलियो वगैरह, ये सब ये भी कॉज्ड बाई वायरस. किससे? वायरस से, कॉज्ड बाई वायरस. ओके, गॉट इट. Disease like dysentery and malaria are caused by protozoans.
तो ये जैसे तुमने क्या क्या पढ़ा अभी, 4 टाइप, कौन कौन से 4 टाइप पढ़े, ये रहे। तो इसमें से ये जो प्रोटोजोआ है वो क्या दे रहा है, बाकी का तो आपको वायरस ने दिया जो कि नहीं देना चाहिए था, ठीक है। जैसे कोरोना दिया, या इसके अलावा ये कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, ये सब कफ वगैरह ये दिया, ये सब वायरस दे रहा है। लेकिन जो ये प्रोटोजोआ है ये क्या कर रहे हैं, डाइसेंट्री, मलेरिया है, टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी मीन्स, ये सब क्या है, ये किसके द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। तो ये बाकी के भी अपने जो ये हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी अपन को बीमारियां दे रहे हैं, ठीक है। बैक्टीरिया ने टीबी दिया, टाइफॉइड दिया, नहीं चाहते थे फिर भी दिया। तो ये अब हमें इनसे अब है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। यदि आपके पास बुक है, इफ़ यू हैव बुक देन, तो आप अपना ध्यान बुक में रखेंगे, नहीं है तब आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी का तो टॉपिक पर जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुने, और जो लिखना है वीडियो आपके पास है, इसको यू कैन पॉज एनी टाइम इट। यूट्यूब पर ये वीडियो डाली जा रही है तो इसको कभी भी पॉज करें, कभी भी देखें, 1 बार देखें, 2 बार देखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। जो लिखना है पॉज करके लिखें। तो वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, रहते कहाँ हैं, ठीक। इससे ऊपर देखो, ये थोड़ा ये वायरस का भी स्ट्रक्चर दिया है, कैसा लग रहा है, एलियन जैसा है ना। तो ये वायरस का भी स्ट्रक्चर दिया है। चलो, तो वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, तो हमने ये देख लिया कि चलो ये 4 टाइप के होते हैं अपने मेनली। 5वां ही अपना वायरस है, हालांकि उसको हम उस कैटेगरी में पूरी तरह से नहीं रखते। तो ये सब आखिर कहाँ रह रहे हैं, कहाँ से आए, कैसे क्या है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल पढ़ चुके हो, यू आर इन 8th नाउ। सिंगल सेल मीन्स जिसके पास एक सेल हो, यूनिसेलुलर। तो मे बी सिंगल सेल, जैसे बैक्टीरिया हुआ, सम एल्गीज। अब एल्गीज का क्या है, ये मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, ये सिंगल भी हो सकता है, यूनिसेलुलर, ठीक। या प्रोटोजोन्स हो गए मल्टी सेलुलर, जैसे इसमें देखो सच एज एल्गी, इसमें भी एल्गी आ गया, ठीक। मतलब क्या कह रहा हूँ मैं कि इसमें देखो एल्गी, ये सिंगल सेल में दिया है, ठीक। और ये दूसरा एल्गी, 1 सेकेंड, ये दूसरा एल्गी किधर है, ये दूसरा एल्गी। तो दोनों एल्गी, सिंगल सेल भी और मल्टी सेलुलर भी, और फंजाई वगैरह। तो ये सिंगल सेल या मल्टी सेलुलर कुछ भी हो सकते हैं। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, कैसे भी एनवायरनमेंट में इनको ऐसा स्टील बॉडी मिली हुई है एक तरह से, इन पर ज़्यादा कुछ ऐसा विशेष कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट, चाहे वो कितनी ठंडी से ठंडी जगह हो, या हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट टू मार्सी लैंड्स, चाहे वो आपकी दलदली ज़मीन हो जहाँ थोड़ा सा पानी वानी भरा रहता है, या एकदम हॉट क्लाइमेट या डेजर्ट टाइप का कुछ ऐसा हो, या एकदम आइस कोल्ड हो, कुछ भी हो। दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, किसी की बॉडी के अंदर भी आराम से रह सकते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। अब जरूरी नहीं है कि ये किसी के अंदर ही रहेंगे, बाहर भी रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं, फ्री रह सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव अलोन, जो अमीबा होता है तुम्हारा, ये अकेला अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। अमीबा जानते हो ना, रेगुलर शेप टाइप का था, है ना, कैसा भी शेप उसकी हो सकती थी। चलो, ये पता पड़ गया कितने टाइप के होते हैं, ये पता पड़ गया, कहाँ रह सकते हैं ये पता पड़ गया। मल्टी सेलुलर हो सकता है, या आपका कैसा सिंगल सेल भी हो सकता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, अब हमारे लिए ये नुकसान ही नुकसानदायक हैं, जैसा अभी हमने देखा, बीमारी कर रहे हैं, तो ये नुकसानदायक है।
लेकिन लाभदायक भी हो सकते हैं क्या? आर देयर यूजफुल टू अस? यस, दे कैन बी यूजफुल फॉर अस, हमारे लिए वो यूजफुल भी हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल, कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, इन मैनी वेज वेयर सम आर हार्मफुल, तो हार्मफुल तो हम देख ही रहे हैं या देखते ही हैं। बेनिफिशियल कैसे भाई, कैसा हमारे लिए कुछ फ़ायदा वायदा कर रहे हैं? तो देखो, तो पहला फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दोस्त हमारे कैसे रहेंगे, कैसा हमारे संग अपनी दोस्ती निभाएंगे। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पज, दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड मीन्स दही। तो जो तुम्हारा दही बन रहा है, जो आप लोग दही खाते हो, दही बड़ी वगैरह, उसका क्या है? ये आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही देन है। इफ यू डोंट हैव माइक्रो ऑर्गेनिज्म you will never taste a curd in your life, okay? ब्रेड, केक्स, ठीक है, तो काफ़ी जगह पर अपने काम करते हैं ये। दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को साफ करने में मदद करते हैं। आप लोगों ने ये देखा होगा कि जैसे कोई जंगल वगैरह या कहीं पर कोई जैसे एनिमल वगैरह कोई सॉरी मर जाता है, तो उनको डीकम्पोज कर देते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पर करके, या फिर जैसे अपन लोग क्लास में भी बातें करते हैं, जैसे कोई छिलका वगैरह अपन पटकते हैं बाहर है केले का, सब्जियों का, तो वो धीरे धीरे वो भी डीकम्पोज हो जाता है। तो ये डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, ये उन चीज़ों को डीकम्पोज करके ह्यूमस में कन्वर्ट करके सॉइल को फर्टिलिटी देते हैं। इससे एक तो आपकी वो जगह साफ हुई, क्लीन हुआ एनवायरनमेंट, एंड सेकंड थिंग्स सॉइल गेट्स फर्टाइल, ओके। उसके अलावा बाय फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन, फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या होती है? इसका मतलब ये है कि अपने जो प्लांट्स वगैरह होते हैं इनको नाइट्रोजन की बड़ी ज़रूरत है, ठीक। लेकिन और ये भी पता है आप लोगों को कि 78% है नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा है अपने एनवायरनमेंट में। लेकिन प्लांट्स कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली और दे कैन नॉट यूज डायरेक्टली नाइट्रोजन। तो देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे कन्वर्ट नाइट्रोजन, उनको उनके यूज के अनुसार कन्वर्ट कर कर वो उन प्लांट्स को देता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स को वो उसको देगा, तो इससे क्या होगा? प्लांट उसका यूज करेगा तो फिर आपको उसके प्लांट की सारी जो भी खूबियाँ हैं या जो भी हमको वो दे सकता है, जो भी उसको मिनरल्स वगैरह जो चाहिए वो पूरे मिलेंगे, तो वो अपना बेस्ट देगा। तो इसमें भी मदद करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, दही वगैरह जो भी अपन अभी कह रहे थे। तो देखो, दूध जो होता है उसमें अपने एक शुगर होती है, मिल्क शुगर, उसको बोलते हैं लैक्टोज, ठीक। तो उस में अपन, तुमने देखा होगा, थोड़ा सा अपन दही डालते हैं, है ना, जामन बोलते हैं, सहेजा बोलते हैं उसको। वी ऐड सम कर्ड, तो उसमें एक बैक्टीरिया होता है, क्या? लैक्टोबैसिलस, ठीक। नीचे देखें, कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑफ दीज आर बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस, दिस इज इंपोर्टेंट, लैक्टोबैसिलस। तो ये क्या करेगा, जब ये उसमें ऐड होगा आपके दूध में, जब आपने उस जामन या सहेजे के थ्रू आपने इसको उसमें डाला, तो क्या हुआ? तो ये इसने अब उसमें जाकर, और उसके बाद आपने देखा होगा उसको फिर थोड़ा गर्म करते हैं पहले दूध को, उसमें थोड़ा दही डालते हैं, और उसके बाद उसको वार्म क्लाइमेट में ही, थोड़े गर्म जगह में ही, आटे के कंटेनर में या फिर कैसे भी उसको थोड़ा ढक कर या कैसे भी हम उनको वार्म क्लाइमेट देते हैं। तो इससे क्या होता है, लैक्टोबैसिलस रिप्रोड्यूस देमसेल्फ इन वार्म क्लाइमेट। तो वो उस दूध में आपने उस दही का जो डाला, इट मीन्स अदर वे में आप कह सकते हो, वी ऐड लैक्टोबैसिलस इन दैट मिल्क, ओके।
तो फिर हम उसको जब गर्म उसमें रखेंगे वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा और रिप्रोड्यूस कर कर संख्या कर कर देन ही टर्न्स द मिल्क इनटू थिकन फॉर्म, थिक कर देगा उसको। थिक मीन्स आपको आपका दही मिल गया। इन द मॉर्निंग व्हेन यू वेकअप अपन क्या करते हैं, उसको फिर हटाते हैं और उसको कोल्ड क्लाइमेट में शिफ्ट कर देते हैं जब वो दही बन जाता है, क्योंकि इफ वी प्रोवाइड फर्दर अ वार्म क्लाइमेट देन इट्स रिप्रोडक्शन बढ़ेगा, बढ़ता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, गोज ऑन और ये इतना ज़्यादा इसका रिप्रोडक्शन या इसकी संख्या बढ़ जाएगी कि ये इट कैन कन्वर्ट द कर्ड या इंक्रीज सोरनेस। सारनेस थोड़ी मतलब थोड़ा खट्टापन बढ़ा देगा वो उसको और ज़्यादा वो अपना रिप्रोडक्शन करके। तो ये अपन ने कर्ड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से आपको ये मिला। ठीक, नेक्स्ट पेज। यीस्ट आपने देखा होगा, छोले भटूरे वगैरह बर्थडे वगैरह पे आप लोग खाते हैं। तो ये देखो इसमें ये दिया है, ये आटा था, इसमें यीस्ट पाउडर मिलाया, ठीक है, और यीस्ट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये थोड़ी देर बाद यहाँ पर ये कैसा था और ये यहाँ पर फूल गया, पफ अप द फूड काम है इसका। ठीक, तो यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जब ये रेस्पिरेशन करेगा, यीस्ट अपन ने इसमें ऐड किया है, ये रेस्पिरेशन करेगा तो इसको ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करके ये इसको इंक्रीज करेगा, इसके वॉल्यूम को बढ़ाएगा। ठीक, तो इसलिए फिर हम देखते हैं कि उनपे थोड़ी थोड़ी जैसे ब्रेड वगैरह होती है, उनपे थोड़े होल टाइप के होते हैं। कोई कार्बन डाइऑक्साइड जो ये यीस्ट प्रोड्यूस करता है, ये फिर वो बबल्स के रूप में जब वो बाहर निकलती है तो उसमें थोड़े थोड़े होल्स हो जाते हैं। तो इस तरह से किस किस में और किस किस चीज़ में मदद कर रहा है यीस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री, मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज, केक्स। ठीक, इसके अलावा अपना जो डो होता है, डो मतलब गूदा हुआ आटा, उसमें भी यदि हम इसको ऐड कर दिया तो ये इसको फुला देता है। कमर्शियल यूज़ क्या है इसके? कमर्शियल मतलब थोड़ा से अपन क्या कुछ पैसा वैसा इनकी मदद से कुछ अपन बना सकते हैं क्या नहीं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। ओए लॉकडाउन में सबसे पहले यही खुला था। तो एल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड मतलब विनेगर डालते हैं ना, आपका क्या बनता है, चाउमीन वगैरह उसमें डालते हैं, हाँ, सिरका। तो ये सब इनको बनाने में ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी योगदान है। ठीक, यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। तो यीस्ट ही इसमें भी मदद कर रहा है, ऊपर भी यीस्ट ही था अभी आपका, ये नीचे भी यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल सुगर्स प्रेजेंट इन एंड ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस एंड क्रश्ड फ्रूट जूस etc। तो ये क्या करता है यीस्ट, जब इसको अपन ऐड करते हैं तो जिसके साथ ऐड करते हैं ये उसकी शुगर को कन्वर्ट करता है एल्कोहल में। ठीक, जैसे आपने कुछ जैसे वाइन वगैरह बनाते हैं तो ग्रेप्स वगैरह को लेते हैं, उनको उसके कुछ डाल देते हैं नीचे और उस पर फिर इसका यीस्ट वगैरह का यूज़ करते हैं, तो वो वहाँ पर उसकी शुगर को कन्वर्ट करेगा, शुगर को एल्कोहल में। तो जो उसकी स्मेल जो आपको आती है, देखो इधर भी लिखा है, दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड। जो शुगर थी उनके पास जिसके संग यीस्ट मिलाया है, उसको इसने कन्वर्ट इनटू एल्कोहल, एल्कोहल में उसने कन्वर्ट किया, उसी की वो सुगंध होती है, शुगर उसकी कन्वर्ट हुई एल्कोहल में यीस्ट के द्वारा। तो दिस इज द प्रोसेस इज नोन एज द फर्मेंटेशन। ठीक, तो ये आपका ये अच्छा नोट करने वाला एक पूरा की पूरा पैराग्राफ बनता है। टाइप्स वगैरह के बाद ये फर्मेंटेशन, इसको किसने डिस्कवर किया था? ये आपके इसी के नीचे लुइस पास्चर 1857 में फर्मेंटेशन। तो इफ एनीबडी आस्क व्हाट इज फर्मेंटेशन, तो कन्वर्जन ऑफ शुगर into alcohol by yeast, this whole process is called fermentation. Okay, medicinal uses of microorganism, कुछ
मेडिसिनल यूज़ भी देते हैं क्या, मतलब कुछ अपन को मतलब दवाई वगैरह में। तो वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबॉडीज, टैबलेट्स, कैप्सूल्स, इंजेक्शन एज ऑफ पेनिसिलिन, मतलब कुछ भी डॉक्टर आप लोगों को देता है, दवाई गोली इंजेक्शन वगैरह, बीमार पड़ते हैं। तो द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये मेडिसिन कहाँ से आए, कहीं से हमने डिस्कवर करी, पड़ी हुई पाई, कहाँ कैसे। तो द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनका भी सोर्स यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इनसे जो अपन मेडिसिन बना रहे हैं ये हार्मफुल टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी में एंटर कर गए हैं, जिससे आप लोग बीमार हुए हैं, दे स्टॉप देयर ग्रोथ है। आपने टैबलेट खाई, उस टैबलेट खाने से, टैबलेट किससे बनी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह की यूज से, तो उसने किसकी ग्रोथ पे कमी करी, जो आपके शरीर में हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से बैठे हुए थे ऊपर। ओके, तो सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, इनको एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। ठीक है, दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो बैक्टीरिया और फंजाई के यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है, जिससे अपन इनके रोक सकते हैं। कुछ क्या दिए हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लाइन, ठीक है। तो फंजाई और बैक्टीरिया के द्वारा ये अपन इनकी ग्रोथ पर रोक लगा सकते हैं। वैक्सीन, वैक्सीन मतलब क्या होता है वैक्सीन? वैक्सीन मीन्स जो बचपन में ही किसी भी पर्टिकुलर बीमारी से लड़ने के लिए एक बार जो आप लोगों को इंजेक्शन दिया जाता है या कोई दवाई आपके शरीर में इंजेक्ट कर दी जाती है कि ये आपकी होल लाइफ किसी पर्टिकुलर टाइप की डिजीज़ के लिए आपको बचाएगी, तो उसको वैक्सीन बोलते हैं। ठीक है, जैसे पोलियो का लगता है, वैक्सीनेशन होता है पोलियो का, ठीक है, हेपेटाइटिस का होता है, तो ये सब वैक्सीन है। होता क्या है इसमें, व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर और बॉडी, कोई भी अपना माइक्रोब्स हमारे शरीर में एंटर किया तो द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। तो उससे लड़ने के लिए अब हमारी बॉडी पहले से ही हमने तैयार कर रखी है, क्योंकि हमारा वैक्सीनेशन हो चुका है। उस पर्टिकुलर डिजीज से लड़ने के लिए हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद है, हमने सैनिक तैयार रख रखे हैं। तो हमारी बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर, तो उन दुश्मनों से लड़ने के लिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज निकालेगी जो हमारे शरीर में हमने पहले से ही फिट करके रखा हुआ है। द बॉडी आल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट एंटर अगेन, और फिर ये इसको बॉडी अपनी किस टाइप की, थोड़ा सा अपने दिमाग को तेज रखेगी कि अगर दोबारा एंटर किया तो इस बार में इस बॉडी ने जिस प्रकार आपकी ने उससे लड़ाई लड़ी है, अगली बार भी वो अपनी याद करेगी। जैसे पबजी में खेलते हो कि एक हमने हेडशॉट मारा या कैसे मारा, तो अगली बार भी अपन ऐसा ही मारेंगे। तो ऐसे ही ये भी उसी तरह का यूज करके उनको मार देते हैं। If dead and weakened microbes are introduced in a healthy body, the body fights and kills them by producing suitable antibodies। तो हमारे शरीर में आया माइक्रोब्स जो इतना ज़्यादा बॉडी नहीं थी उसकी, तो उसको हमारी जो बॉडी में पहले से ही जो हमने अपने पास हथियार रखे हुए हैं वैक्सीन के बाद के, वो उनको एंटीबॉडीज बनाकर उनको ख़त्म कर देगी। द एंटीबॉडीज रिमेन्स द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स के द्वारा जो बीमारी होंगी उससे हमारे बॉडी सही रहेगी। तो ओके, दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। तो इस तरह से वैक्सीन हमारी वर्क करी। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो अपन वैक्सीन वगैरह करेंगे, वैक्सीनेशन हमारा होता है, वैक्सीन वगैरह हमको दी जाती है, इंजेक्ट की जाती है हमारी बॉडी में, तो दे आर यूजफुल to pretend our body like these type of cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis,
इनसे बचाएगा। ओके, नाउ इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, ये अपन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन, इंक्रीज इन फर्टिलिटी, दीज माइक्रोब्स आर कमर्शियल कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। मतलब जो नाइट्रोजन को फिक्स करके या नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके नाइट्रेट में उनको प्लांट्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं इससे, और प्लांट्स का काम तो आप लोग जानते ही हो, दे आर एनवायरमेंट क्लीनर। तो एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने भी उनकी मदद करी, ठीक, उनको नाइट्रोजन का प्रोवाइड करवा के एनवायरमेंट क्लीनिंग में। तो इसमें बूजो और पहली का आ गया, उन्होंने कुछ कलेक्टेड वेस्ट और प्लांट वेजिटेबल वगैरह वो किया तो ये डिकम्पोज होगा, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले अभी डिस्कस किया था। ओके, अब हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक, अब अच्छी बातें तो पढ़ ली, कर्ड बनाता है, ब्रेड बनाता है, इसमें मतलब मदद करता है, वाइन आपका है, एसिटिक एसिड, विनेगर, सॉल्ट फर्टिलिटी, नाइट्रोजन फिक्सर्स, एंटीबॉडीज़, वैक्सीन, तो ये इनका हमारे लिए योगदान रहा अच्छे के लिए। अब हार्मफुल तो होंगे ही, ये तो इनका स्वभाव है, तो हार्मफुल के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। कुछ समझ में नहीं आए तो आई एम गिविंग यू ऑल माई नंबर, ओके, मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ, 97, ओके, आई एम स्पीक फोन नंबर, if you need for something, any topic you have doubt, you can comment below this video. If you are unable to do comment, you can WhatsApp me, okay, my WhatsApp number is, if anybody needed then they can WhatsApp me। अपना नाम ज़रूर लिखें उस मैसेज में कि मेरा ये मेरा नाम है और मुझको इस टॉपिक में थोड़ा इसको समझने में दिक्कत आई, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा आप नोट कर लें, 9079696082, ओके। और फ़ोन पे यदि कुछ ये कि व्हाट्सअप भी नहीं हो पा रहा है, कमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं, यू आर अनेबल टू डू इन बोथ टाइप ऑफ थिंग्स, देन यू कैन कॉल मी 9785875853, ओके। एक तो आप मुझको फ़ोन भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। वी ऑल आर फेसिंग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो कोई बात नहीं, लेकिन हम माहौल ऐसा बनाएंगे, वी विल क्रिएट द एनवायरनमेंट लाइक क्लास। तो क्लास में आप जिस तरह से रूबरू मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसी तरह से आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भी दे रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर भी दे रहा हूँ, और आप इसमें कमेंट करके आप बता भी सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, जिससे भी अगला जब भी आपकी किसी अदर सब्जेक्ट का या फिर मेरा ही कोई भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तो हिट द रिंग बटन beside it, okay, और आई होप यू ऑल कॉल मी वंस, एक बार कॉल ज़रूर कर लेना क्योंकि अपन कुछ शुरू करने वाले हैं, तो इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड देन कॉल मी इमीडिएट, ओके। तो ओके, until then keep studying, bye bye।